31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला संपन्न हुआ है पटना में। दिव्य कला मेला संपन्न हुआ है पटना में। मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम वर्ग में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? तो यह जीता गया है गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीता गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल बना है? तो यह है ओंटा सिमरिया पुल। ओंटा सिमरिया पुल गंगा नदी पर जो है ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे बड़ा पुल, सबसे चौड़ा पुल है। नेक्स्ट है, ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? तो यह मिला है 26वां स्थान। नेक्स्ट है, भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्री को चुना गया है? तो टोटल 4 अंतरिक्ष यात्री को चुना गया है गगनयान के लिए। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है सोनाली मिश्रा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यह टोटल 67% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत के विदेशी निवेश में लगभग जो है 67% की वृद्धि हुई है। 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका। 25 अगस्त 2025 से भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है? तो यह बना है केरल। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ गया है? तो पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान जो है 3 गुना बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 411 है, हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो यह जारी किया गया है होम स्टे पर पुनर्विचार। भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया है असम में, असम। EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कर दिया है 15 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? तो यह विकसित किया गया है सूर्या। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? तो यह किया है सस्टेनेबल पावर 1404। हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता गया नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में मध्य प्रदेश राज्य को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो यह दिया गया है 41वां स्थान। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अनीश दयाल सिंह को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। लुधियाना के रियांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीते हैं? तो यह जीते हैं स्वर्ण और रजत पदक। लुधियाना के रियांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए जीते हैं स्वर्ण और रजत पदक। नेक्स्ट है, संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? तो यह 3 भाषाओं को जोड़ा गया है। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल और सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है वाराणसी। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल और सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है वाराणसी। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है श्रमश्री योजना। 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं सलाह। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल जो है 5 पदक जीते गए हैं। एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल जो है टोटल 5 पदक उन्होंने जीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 to 6 है। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? तो यह जीता गया है सिनसिनाटी ओपन। सिनसिनाटी ओपन। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार जीता है सिनसिनाटी ओपन। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदल कर रखा गया परशुरामपुरी। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदल कर रख दिया गया है परशुरामपुरी। 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? तो यह थी आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? तो यह थी आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो यह घोषित किया गया है नेपाल के द्वारा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है मनिका विश्वकर्मा ने। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है मनिका विश्वकर्मा ने। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर बन गई हैं कृषांगी मेश्राम। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर बनी है कृषांगी मेश्राम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 432 है। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला नागालैंड राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र अभ्यास लाइनेक्स 2025 का 12वां संस्करण आयोजित किया गया है कोलंबो में। कोलंबो। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम 2025 का आयोजन किया गया है चीन में। रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो रूस के द्वारा जो है शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन की घोषणा भेजने की घोषणा किया गया है रूस के द्वारा। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो होम बाउंड। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में होम बाउंड फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र ने राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव के रूप में घोषित कर दिया है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो यह एक परमाणु रिएक्टर। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 439 है। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गया है रियल मैड्रिड दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गया है। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? अरुणाचल प्रदेश में की गई है। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने अरुणाचल प्रदेश में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की गई है। न्यूमीबिया सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है मैंगलोर। चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये बने 89वें ग्रैंड मास्टर। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर हिमालयन है। तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यह शुरू किया गया है मुख्यमंत्री थायुमनर योजना। तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए योजना शुरू की गई है मुख्यमंत्री थायुमनवर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा इनोवेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो बीबी फातिमा एवं सहायता समूह को। सुमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा पदक जीता है? तो यह जीता गया है खिताब ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीता गया है। सुमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए खिताब जीता है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए। 20 अगस्त 2025 को भारत ने
ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? तो यह अग्नि 5। इसरो का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है 15 अगस्त 2025 को। बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है? तो यह 2 गुना कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाले भारत का पहला राज्य बन गया है पंजाब। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-27 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है चीन ने। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है जयपुर में। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग किया गया है जयपुर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? केन्या को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है केन्या को। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना किस वर्ष तक बढ़ाया है? तो यह 2028 तक बढ़ाया दिया गया है। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? यह किया गया है सिक्किम राज्य के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे कम उम्र की फेडरेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है आर्डनी लोहाटी। नेक्स्ट है, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो यह मनाया गया है 83वीं वर्षगांठ मनाया गया है। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदल कर रख दिया गया है भरतहरी नगर। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गया है दिल्ली विधानसभा। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया गया है? तो दिशा अभियान शुरू किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? कैंसरकारी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, खाद्य एवं शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एरेमोला एडेनले। खाद्य एवं शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एरेमोला एडेनले को। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया है? भारत में खोजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश बन गया है मोल्डोवा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश बना है मोल्डोवा। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो यह किया गया है रूस के द्वारा। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा किया गया है? रूस के द्वारा। हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 467 है, भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तेलंगाना को। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो प्रत्यय अमृत को बनाया गया है मुख्य सचिव बिहार। किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? बिहार का मुख्य सचिव बनाया गया है। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो यह दूसरे स्थान पर रहा है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है VO चिदम्बराड बंदरगाह। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बना है VO चिदम्बरनार बंदरगाह। सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज स्पोर्ट विश्व कप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 472 है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो यह शुरू किया गया है अपना घर। नेक्स्ट, इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है स्लोवेनिया। चर्चा में रहा क्रेशेनिकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? तो यह रूस में स्थित है। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं संजय वात्स्यायन। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप में के शुभंकर का नाम है अशोक।
43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं नितिन गडकरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किए हैं? शहीद उधम सिंह। पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किए हैं। क्वेश्चन नंबर 479 है, डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर ए राजराजन। नेक्स्ट है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है राजस्थान के जैसलमेर में। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बना है? चौथा। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। भारतीय सेना का पहला उप सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पुष्पेंद्र सिंह को भारतीय सेना के अगले उप सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पुष्पेंद्र सिंह। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? पटना के लिए। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज बनाया जाएगा पटना में। नेक्स्ट है, भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम रखा है रुद्रस्त। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकन बनाया है? तो यह बनाया गया है क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को बिहार राज्य चुनाव आयोग ने चुनावों में मतदाताओं के जागरूक करने के लिए स्वीप आइकॉन को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक नियुक्त हुए हैं संजय सिंघल। असम के बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो निजुत मोइना 2.0 योजना। असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू किया गया है निजुत मोइना 2.0 योजना। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल कर रखा है मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह शुरू किया गया है महाराष्ट्र। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धड़ाली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है? तो यह हुआ है बादल फटा है। जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में 12 पदकों के साथ भारत कौन से स्थान पर रहा है? 20वें स्थान पर रहा है। बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन हुआ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है उद्घाटन। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दाड़ा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन महादेव चलाया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है सिक्किम। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है सिक्किम। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है खालिद जमील को। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं खालिद जमील। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैप का अनावरण किया है? तो यह अनावरण तुर्की देश के द्वारा 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में PM किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की है? तो यह जारी किया गया 20वीं किस्त को जारी किया गया है
वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि की योजना की 20वीं किस्त जारी की गई है। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो यह दिया गया है 77वां स्थान। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? 77वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो यह जो है तमिलनाडु राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? तो अर्जेंटीना देश के द्वारा पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय बनी है सुहानी शाह। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? तो कोलंबिया। उज्बेकिस्तान और कोलंबिया देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल कर लिया गया है। भारत में मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियंस अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? सांस्कृतिक और भाषाई विविधता। भारतीय सेना को किस देश से अपाचे AH-64 हेलीकॉप्टर की पहली खेप हिंडन एयरबेस पर पहुंचा है? अमेरिका। कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? बिहार। जापान ओपन 2025 महिला एकल का खिताब जीता है एन से यंग ने जापान ओपन 2025 का महिला एकल का खिताब जीता है। किस देश ने FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? तो यह सौंपी गया है भारत को। भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है? तो यह पेश किया गया है पंजाब में। इसरो के अध्यक्ष V नारायणन ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसरो के अध्यक्ष V नारायणन ने 2035 वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्तिश्री नामक पहल की शुरुआत की गई है? तो यह शुरुआत किया गया है उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य में महिलाओं के लिए शक्तिश्री नामक पहल की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 514 है, हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो वे भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 516 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा किया है? तो यह किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दीपक बगला को। अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक नियुक्त किए गए हैं दीपक बगला। मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो यह मनाया गया है तमिलनाडु में। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो यह किया गया है झारखंड के द्वारा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? तो यह है काम करें, पुनः उपयोग करें और पुनः चक्रण करें। नेक्स्ट है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो यह शुरू किया गया है गुजरात के द्वारा। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है मुंबई में। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह किया गया है जिसमें भारत का 7वां स्थान मिला है, ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन
कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है हैदराबाद में। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? महाराष्ट्र में। क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया है सियोल को। सियोल। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? सेनेगल को। सेनेगल। किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपोई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? मिजोरम। मिजोरम में स्थित लुंगफुई रोपोऊ को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है लुंगफुन रोपोई को। वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य बन गया है गुजरात। केनेडी ओडेडे के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो ब्रेंडा रेनॉल्ड्स केनेडी ओडेडे के साथ संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? तो विजयवाड़ा को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है। किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? तो अमेरिका में। अमेरिका देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो यह दिया गया है 8वां स्थान दिया गया है। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकॉन नियुक्त किया है? क्रांति प्रकाश झा। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकॉन नियुक्त किए गए हैं। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? मिग-21 को भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की गई है। स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण किया गया है गोवा में। नेक्स्ट है 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी? तो यह करेगी राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? तो यह शुरू किया गया सहकारी क्षेत्र में। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना सहकारी क्षेत्र में शुरू की गई है। नेक्स्ट है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में प्रस्ताव पारित किया गया है। नेक्स्ट है भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? भारत में सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया गया है इंदौर को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? तो यह किया गया है सिक्किम को। सिक्किम। किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीता है? तो आंध्र प्रदेश ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार जीता है 2024 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है? तो यह बिलासपुर में किया गया है उद्घाटन। किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है? तो यह एक्वाटेक पार्क असम में लॉन्च किया गया है। राज्य का भारत का पहला एक्वाटेक पार्क असम में लॉन्च किया गया है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज शिवमोगा में खोला गया है। शिवमोगा। हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया है? 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? अदिति योजना को शुरू किया गया है। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 97वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है धर्मेंद्र प्रधान को। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है धर्मेंद्र प्रधान को। किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू की गई है? गोवा में।
हाल ही में प्रसिद्ध बेदेन खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मेघालय में। किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित हुआ है? तो यह हुआ है फ्रांस। फ्रांस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 556 है, ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना है बर्निहाट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो टोटल 4 लोगों को जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। टेलिस्मान सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है, ऑस्ट्रेलिया। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक बनी है सोनाली मिश्रा। रेलवे सुरक्षा बल की पहली निदेशक बनी है सोनाली मिश्रा। आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है एडन मार्करम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? मेरठ। किस शहर में भारत का पहला AI प्लस कैंपस शुरू किया जाएगा? तो अमरावती में शुरू किया जाएगा AI प्लस कैंपस। तो यह अमरावती शहर में भारत का पहला AI प्लस कैंपस को शुरू किया जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो यह जो आदिवासी छात्रों के लिए समग्र शिक्षा के लिए पहल का नाम है तलाश पहल। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण आयोजित किसने जीता है? तो यह जीता है चेल्सी ने। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण जीता है चेल्सी। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव का आयोजन हुआ है? उत्तराखंड में। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की रूप में घोषित किया गया है? तो यह है तमिलनाडु में। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत स्थल कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है नई दिल्ली। किस राज्य में स्थित अर्थनकुल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? केरला को। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 जीता है वर्षा देशपांडे ने। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 जीता है लीला अबुलेला ने पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है। विंबलडन 2025 का महिला एकल का खिताब जीता है ईगा स्वेटेक। विंबलडन 2025 का पुरुष एकल का खिताब जीता है जैनिक सिनर ने। चेन्नई के रा हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? 87वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन शिवा। नेक्स्ट है, मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? 12 जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। किस देश में स्थित खमेर रुज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? कंबोडिया को। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? बिहार के द्वारा। बिहार राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है बिहार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 578 है, फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? तो यह दिया गया 133वां स्थान दिया गया भारतीय फुटबॉल टीम को फीफा रैंकिंग में। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? पंजाब को प्राप्त हुआ है। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गुजरात। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य बना है गुजरात। कहाँ स्थित कार्नैक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? मुंबई में। किस राज्य द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काले नेमी शुरू किया गया है? उत्तराखंड में। निशानेबाजी विश्व कप 2027 तक टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत। यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को
खतरे की सूची से हटाया गया है। 3, किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की गई है? असम के द्वारा। असम राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया गया है। किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है? महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटिव लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किया गया है? तो ये शामिल किए गए हैं प्राजक्ता कोहली को। भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल DSV का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है INS निस्तार्ड। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरू की गई है? तो यह शुरू किया गया है पंजाब में। मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 590 है, चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है शरण कुमार लिम्बाले को। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है? 35% का आरक्षण दिया गया है। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं देने वाला कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं देने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया है? त्रिनिदाद एवं टबैको। नेक्स्ट है, किस देश ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविचितिया मिराबिलिस से सम्मानित किया है? तो यह किया गया है नामीबिया देश ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 594 है, यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरोजोन में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा देश बन गया? तो यह बना 21वां देश। एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो अमेरिका पार्टी का नाम है। एलन मस्क ने अमेरिका में अमेरिका पार्टी नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? कविंदर गुप्ता को लद्दाख का नया उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 597 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश का तो यह ब्राज़ील देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस जो है ब्राज़ील ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना की पहली फाइटर पायलट बनी है आस्था पुनिया। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है आस्था पुनिया। नेक्स्ट, चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? ब्राज़ील में। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है ब्राज़ील में। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? केरल में। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? केरला में। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं शुभांशु शुक्ला। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं शुभांशु शुक्ला। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? तो तेलंगाना में बोनालू उत्सव मनाया गया है। बिहार राज्य का पहला ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? नवादा में बनाया जाएगा। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा नवादा में। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ किसके द्वारा? तो ये बजाज एलायंस के द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की गई है। हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है एजियन सागर में। हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप स्थित है एजियन सागर में। ई-वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है बिहार। ई-वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है बिहार। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है द हेग नीदरलैंड में। AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे बना है द्वारका एक्सप्रेसवे। AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली
से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे बन गया है द्वारका एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 610 है, किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? पुणे के द्वारा, पुणे। हाल ही में किस राज्य में अम्बुबाची मेला को आयोजित किया गया है? असम के द्वारा। हाल ही में किस राज्य में अम्बुबाची मेला को आयोजित किया गया है? असम में। क्वेश्चन नंबर 612 है, हाल ही में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? बनका चेरला परियोजना का संबंध है आंध्र प्रदेश राज्य से। नेक्स्ट है, किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई है? लेह में। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई है? लेह में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 614 है 600 क्वेश्चन नंबर 614 है, यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है यूपीएससी के द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों की निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है संघ लोक सेवा आयोग के। किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है अरुणाचल प्रदेश राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा भारत। नेक्स्ट है, किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? कोपेनहेगन को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, बाड़ापुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह की गई है उड़ीसा में, उड़ीसा। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है कंगना रनौत। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह लॉन्च की गई है BSNL के द्वारा। नेक्स्ट है, वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है अमेरिका देश के द्वारा। अमेरिका देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित आडलम वन्य जीव अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? तो यह है केरल राज्य में स्थित आडलम वन्य अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है। नेक्स्ट है, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में लॉन्च किया गया है विराज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 626 है, सेना दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने में रैंक क्या है? 15वां रैंक है। नेक्स्ट है, किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है?
तो रोमानिया देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास को आयोजित किया गया है रोमानिया में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? तो यह किया गया है गिनी देश को। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात गिनी देश को किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 दिया गया है पार्वती तिर्की को। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 दिया गया है पार्वती तिर्की। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 632 है, ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशायर अल फतह के तहत पहला हमला किया है? तो यह किया गया है कतर। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशायर अल फतह के तहत हमला किया गया है? तो यह हो जाएगा इसका राइट आंसर कतर। नेक्स्ट, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है दक्षिण अफ्रीका ने। नेक्स्ट है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक है 71वां रैंक है 71। नेक्स्ट, ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से पहले नागरिक को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन सिंधु को चलाया गया है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 636 है, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है चीन में। एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है चीन देश में। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरे को हाल ही में जल विरासत की सूची में शामिल किया गया है? बिहार में। नेक्स्ट है, सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह विद्या शक्ति पहल शुरू की गई है आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 639 है, किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 640 है, नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाला पहला भारतीय कौन है? तो है डांगेटी जानवी। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय है डांगेटी जानवी। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? तो यह जो है ग्रीन लाइन बॉर्डर साइप्रस देश से संबंधित है, साइप्रस। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो यह घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 643 है, किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जीता गया है चेकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 644 है, राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा जो है देहरादून शहर में किया गया है, देहरादून। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत होगी 1 अक्टूबर 2026 को। नेक्स्ट है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड की परीक्षा वर्ष में 2 बार कराएगा? तो कराएगा 2026। केंद्रीय सीबीएसई 2026 वर्ष से 10वीं की बोर्ड की परीक्षा 2 बार करवाएगा। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो यह दिया गया है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है विकसित @भारत 2047, विकसित @भारत 2047। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन किया जाएगा जयपुर में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन किया गया है जयपुर में। नेक्स्ट है, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है देहरादून। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है देहरादून में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार संभाला है क्रिस्टी
कोवेंट्री ने, क्रिस्टी कोवेंट्री। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है 115वां स्थान। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? बिहार में। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू हुआ है गुजरात के कच्छ में। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है 71वां स्थान है। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? तो करेंगे भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 657 है, हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह है तवी नदी चिनाब नदी की सहायक नदी है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया कनास्किस कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 659 है, PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो यह किया है साइप्रस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 660 है, हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक में स्थित है। किस देश के बैंक के साथ NPCI ने UPI सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता MOU किया है? तो यह किया है साइप्रस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 662 है, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा चेन्नई में। राष्ट्रपति की ADC के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला बनी है यशस्वी सोलंकी। नेक्स्ट है, 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपानी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ था? गुजरात में हुआ था। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत का पहला एकीकृत ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो यह विकसित किया जा रहा है दिल्ली। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? तो यह लिया है मंगोलिया। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो महिला की 10 किलोमीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक को जीता गया है। प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? कैटरीना कैफ को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित होदेइदा पोर्ट किस देश में स्थित है? यमन में स्थित है। चर्चित रहा पोर्ट होदेइदा पोर्ट यमन देश में स्थित है। GDP की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? तो यह होगा 2022-23। GDP की गणना के लिए नया आधार वर्ष होगा 2022-23। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी स्थित है ग्वाटेमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व भारतीय कप्तान को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है MS धोनी को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 675 है, उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो यह किया गया है किरण रिजिजू के द्वारा। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया पारंपरिक चिकित्सा। नेक्स्ट, भारतीय रेल में बहुभाषी AI समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किया गया है डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग। नेक्स्ट, एक्सियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय हैं शुभांशु शुक्ला।
नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज। फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब जीता गया है कोको गॉफ। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब जीता है कोको गॉफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किए गए हैं टी रविशंकर को। टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 682 है श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? तो यह उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत आती है, उत्तर रेलवे। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला बन गया है दीव। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? तो यह बना है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है अमेरिका। भारत और अमेरिका देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? तो यह है प्लास्टिक के प्रदूषण को कम करना, जो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम है। किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो भोटी और पुर्गी भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है किस खेल से संबंधित है दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? तो यह लिया है क्रिकेट से। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुआंगसारी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? थाईलैंड देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुआंगसारी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता में हासिल की है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है। नेक्स्ट है IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह जीता गया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL 2025 का खिताब जीता है। नेक्स्ट किस राज्य के खीचन और मिनार वेटलैंड को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? तो यह है राजस्थान में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 693 संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 80वें सत्र का अध्यक्ष चुने गए हैं अन्ना लेना बैरबैक। नेक्स्ट है हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? तो यह लिया है क्रिकेट। नेक्स्ट है हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? यह भी क्रिकेट से संबंधित है। पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लिया है, क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? तेलंगाना ने मनाया है। ADB ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? तो यह किया गया 5 वर्ष। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश अधिकार मौलिक अधिकार माना है। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया मलेशिया देश में। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है मलेशिया में। BCCI ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? तो बनाया शुभमन गिल को BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 702 है भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम है कौंडिन्य, INS कौंडिन्य। नेक्स्ट है UEFA यूरोपा लीग 2025 का खिताब जीता है टोटेनहम हॉटस्पर ने। नेक्स्ट है 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर अवार्ड जीता है जफर पनाही ने। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है जफर पनाही को। क्वेश्चन नंबर 705 है समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए
सागर से सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो यह जीता है मोनिका केजिया सेम्बिंगरिंग। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम है वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है कनक बदवाड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर जो 1200 कर दी है, 1200। देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से संस्कृति मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई है। एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया गया है सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है? तो यह जारी किया गया है गुजरात राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है। नेक्स्ट है, 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की बैठक कहाँ पर हुई? तो यह हुई है श्रीलंका में, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं जो रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो यह किया गया है अमेरिका के द्वारा, अमेरिका। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 715 है, एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सा द्वीप समूह लौटाया है? तो यह लौटाया गया है चागोस द्वीप, चागोस द्वीप। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को चागोस द्वीप को लौटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 716 है, भारत के पहले AI आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो यह हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 25 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो यह जीता गया है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 25 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मानित किया गया है कैथरीन ब्राइस को, जो कि स्कॉटलैंड देश से हैं। सांसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? तो टोटल 17 सांसद को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और CRPF द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है? छत्तीसगढ़ के द्वारा। छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए, नक्सलवाद को कम करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस और CRPF द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO का 78वां सत्र आयोजित किया गया है जिनेवा में। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के पहले गोल्ड मेडल जीता है? तो उनका नाम है कनक बदवाड़। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है कनक बदवाड़ ने। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है नीदरलैंड में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है नीदरलैंड में। मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? तो टोटल 891। मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में 891 एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 724 है, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो यह लॉन्च किया जाएगा 2026 में। क्वेश्चन नंबर 726 है, किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है?
तो यह तमिलनाडु में बनाया गया है। तमिलनाडु राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता गया है भारत ने। सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है भारत। 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय था स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है? तो दिल्ली शहर में E0 FIR पहल की शुरुआत की गई है। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो यह जीता गया है महाराष्ट्र राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया का दूत नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाभ घोष। अरुणाभ घोष को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए दक्षिण एशिया के लिए दूत नियुक्त किया गया है। बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़ के लिए। कन्नड़ भाषा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है बानू मुश्ताक ने। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सब इंस्पेक्टर गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? तो यह बनी है माउंट एवरेस्ट। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता माउंट एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। नेक्स्ट है किस राज्य में इंदिरा सौर गिरिजल विकासम जला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया तेलंगाना में। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया? राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। चीन और कंबोडिया देश के बीच जो है गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया। नेक्स्ट अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम दिया गया है नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम है नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। किस राज्य में नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया बीच गेम के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया है घोघला बीच द्वीप में किया गया है। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है उड़ीसा राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया? तो यह चीन के द्वारा किया गया है। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए चीन देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है मिजोरम। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है मिजोरम। हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब जीता है बार्सिलोना ने। EOS 09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? तो यह था 101वां मिशन था। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बन गया है केरला। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया? तो यह किया गया अमेरिका। नेक्स्ट है जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संस्कृत भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। नेक्स्ट है हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब जीता है एलिस रैंडमा। 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाल्मे डी ओर किसे मिला है? तो यह मिला है रॉबर्ट डी नीरो को। 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाल्मे डी ओर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदल कर रखा गया है गया जी।
गया जी कर दिया गया है। नेक्स्ट है 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया 50वां स्थापना दिवस। किस राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? तो यह असम राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया है। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार यूपीएससी आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल जो है गुजरात राज्य में जो है लॉन्च किया गया है, गुजरात में। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं एल आर श्रीहरि 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब जीता है महाराष्ट्र ने। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब जीता है महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 755 है, सरस्वती पुष्करालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो यह मनाया गया तेलंगाना में, तेलंगाना। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया? तो जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन नादेर को लॉन्च किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया? तो यह दिया गया है बांग्लादेश के मेहदी हसन को आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने पर मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो डेनमार्क देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने पर मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है 15वां स्थान। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार दिया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। नेक्स्ट है टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 जीता है मारी यांग्लो हंगरिया। नेक्स्ट भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित हुआ है इंदौर। नेक्स्ट हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है? तो यह नाम दिया गया है श्रीलंका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 764 है, हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक पीएमआई में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो यह दिया गया है पहला। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह हैदराबाद में 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर है 2.0। नेक्स्ट है फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? तो यह किया जाएगा 2031 वर्ष में। नेक्स्ट है बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने हैं भुवन रिभु। नेक्स्ट है पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो यह मिला है 151वां स्थान मिला है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत का स्थान है 151। नेक्स्ट है किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद ODOP में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद ODOP में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अलका सिन्हा खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बनी है? तो यह बनी है बिहार से है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो महाराष्ट्र ने किया मध्य प्रदेश राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजनाओं के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है ऑपरेशन केलर।
नेक्स्ट है, किस देश के गवर्नर लॉ प्रिंस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो यह किया गया निकारागुआ। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी विरोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? तो यह है INS अर्नाला। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? तो यह बनेगा नोएडा में। 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कोड नेम है ऑपरेशन अभ्यास। ऑपरेशन अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 779 है, हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लिया है? तो यह लिया है टेस्ट क्रिकेट से। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है? तो अफगानिस्तान में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट है, ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन इकाई का उद्घाटन जो है लखनऊ में हुआ है। नेक्स्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत का स्थान है 130वां स्थान है। नेक्स्ट है 783, क्वेश्चन नंबर 783 है, किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई है? तो यह हुई है राजस्थान में। नेक्स्ट है, किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो रवि दहिया जो है भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है, रवि दहिया। किस राज्य सरकार ने जल विद्युत मिशन 2025 की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश। जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? तो यह किया गया है दक्षिण कोरिया देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 787, किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? तो यह किया गया माई लैंड। नेक्स्ट 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई-गवर्नेंस राज्य बना है? तो यह बना है तेलंगाना। नेक्स्ट है, मई 2025 में भारत सरकार ने 25-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो यह लक्ष्य रखा गया है 354.64 मिलियन टन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता है? तो लिवरपूल फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 के लिए खिताब जीता है। नेक्स्ट है, DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण किया है श्योपुर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और POK में स्थित 9 आतंकी ढांचे पर हवाई हमला किया है? तो यह ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और POK में स्थित 9 आतंकी ढांचों को हवाई हमला किया है ऑपरेशन सिंदूर में। नेक्स्ट 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो ट्रैकोमा से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को ट्रैकोमा बीमारी से मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश कौन है? जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश है भारत। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य था? तो यह था $824.9 बिलियन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 796 है, एशिया खेल 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो यह किया जाएगा एची और नागोया में एशिया खेल 2026 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, IPL इतिहास में सबसे कम उम्र के शतक लगाने वाले बने हैं वैभव सूर्यवंशी। IPL इतिहास में सबसे कम उम्र के शतक लगाने वाले बने हैं वैभव सूर्यवंशी। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो यह जीता है रानी ओ सुलीवन। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी किया है? तो यह जारी किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा। 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो मनाया है महाराष्ट्र और गुजरात ने 1 मई 2025 को भारत के ये राज्य जो है महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, महाराष्ट्र और गुजरात। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कुमार मंगलम बिरला को।
नेक्स्ट है टाइम हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत शीर्ष पर रहा है। IISc बेंगलुरु। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है अच्युत सामंत। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अच्युत सामंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 804 है ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदक जिसमें 2 स्वर्ण 4 रजत और 1 कांस्य के साथ किस स्थान पर रहा है? तो यह रहा है भारत तीसरे स्थान पर रहा है, तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट, किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया है मणिपुर में। मणिपुर राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोर्सो वोरुन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोर्सो वोरुन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों हम लोगों ने टोटल अभी इस पीडी बुक से 806 MCQ को कंप्लीट कर लिया है। और अगर तो एग्ज़ाम से पहले इसे आप ज़रूर देख लें और गुप्ता जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।